अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 17 सितंबर 2024 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 13 रबी अव्वल 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। कोलकाता में आज मंगल की सुबह ईडी ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में मुबैना माली बेज़ाब्तगियों के सिलसिले में कोलकाता के मुख्तलिफ मुकामात पर तलाशी कार्रवाई अंजाम दी। आज मंगल की सुबह हुकाम ने बताया कि ईडी की एक टीम ने डॉक्टर सुदीप्तो राय तृणमूल कांग्रेस के एमएलए की रिहायशगाह पर भी तलाशी ली, जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में माली बेज़ाब्तगियों को लेकर मरकजी एजेंसी की नज़र में है। इस माह के शुरू में ईडी की एक टीम आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के साबिक़ प्रिंसिपल संदीप घोष की कोलकाता के चुनार पार्क में वाक़ रिहायशगाह पर तलाशी मुहिम के लिए पहुंची थी। ईडी ने माली बेज़ाब्तगियों के मामले में संदीप घोष के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात की जाँच के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम एक्ट के तहत एक केस दर्ज किया था। इस खबरनामे को जर्मनटाइन हॉस्पिटल की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स हर शोबे में नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। एडवांस कैथ लैब, एमआरआई, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, 2D, अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज अपनी 74वीं सालगिरह मना रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म को इनकी सालगिरह पर नई ख्वाहिशात दी जा रही है। जैसे ही वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज मंगल को 74 साल के हो गए, सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू, मरकजी वज़रा और वज़राए आला ने इनके लिए नई ख्वाहिशात का इजहार किया। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को इनकी सालगिरह पर मुबारकबाद देने में कौम की क़यादत की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हिंदी में लिखा, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को इनकी सालगिरह पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद और नई ख्वाहिशात। आपकी शख्सियत और काम की ताकत पर आपने गैर मामूली क़यादत फराहम की है और मुल्क की खुशहाली और वक़ार में इजाफा किया है। सदर जमहूरिया ने लिखा कि मेरी ख्वाहिश है कि कौम के जज्बे के साथ आपकी इख्तिराई कोशिशें सबसे पहले हिंदुस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने की राह हमवार करें। मैं खुदा से दुआ करती हूँ कि आपकी लंबी ज़िंदगी और हमेशा खुश रहें। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने हिंदी में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मोदी जी ने विरासत से लेकर साइंस तक हर चीज़ को न्यू इंडिया के विजन से जोड़ दिया। अवामी फलाह व बहबूद के लिए अपनी मजबूत इरादे और अज़्म के साथ उन्होंने कई बज़ाहिर नामुमकिन नज़र आने वाले काम किए हैं। मैं इनकी सालगिरह पर इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी ने भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को इनकी सालगिरह पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, मैं आपको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप सेहतमंद और लंबी उम्र हासिल करें और आपकी क़यादत में खौफ, भूख, दहशतगर्दी और मुल्क से बदउनवानी का मुकम्मल खात्मा हो। उन्होंने कहा कि हमारा हिंदुस्तान दोबारा आलमी लीडर का मुकाम हासिल कर सकें, ये मेरी नेक तमन्नाएं हैं। बिहार के वज़ीर आला और जनता दल यूनाइटेड के सदर नीतीश कुमार ने भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को इनकी सालगिरह पर मुबारकबाद पेश की और कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को इनकी सालगिरह पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। इनकी सेहत और लंबी ज़िंदगी की ख्वाहिश करता हूँ। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को अगर आप अपनी जानिब से सालगिरह की मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं या फिर कोई रद्द-ए-अमल देना चाहते हैं तो कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दीजिएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज मंगल को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को इनकी 74वीं सालगिरह पर मुबारकबाद पेश की। सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जी को इनकी सालगिरह पर नई ख्वाहिशात, इन्हें अच्छी सेहत और लंबी ज़िंदगी नसीब हो। तमिलनाडु के वज़ीर आला और डीएमके के सरबराह एमके स्टालिन ने भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को नए ख्वाहिशात का इजहार किया और इन्हें मुबारकबाद पेश की। महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की और लिखा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को सालगिरह की मुबारकबाद, मैं इनकी अच्छी सेहत और लंबी उम्र की ख्वाहिश करता हूँ। पीर को मुल्क भर में जोश व खरोश के साथ जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया गया। इस दौरान जगह जगह जुलूस का एहतमाम किया गया, जिसमें आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजहार मोहब्बत व अक़ीदत के लिए शिरकत की। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी के मुबारक मौके पर सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू, नायब वज़ीर आला जगदीप धनखड़, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए आला ने मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की। उलमा इकराम ने इस बात पर जोर दिया कि जश्न मिलाद के दौरान हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का ख्याल रखा जाए। उन्होंने नौजवानों को तलक़ीन की कि हमें अपने आका के अस्वा हुस्ना को इख्तियार करने का अहद करने की ज़रूरत है। हमें अपनी ज़िंदगियों को प्यारे आका के अहकाम के मुताबिक ढालने और अपने दीगर बरादरान वतन को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और ज़ाहिरी हयात मुबारका के इसवार से वाकिफ़ करवाने की ज़रूरत है।
मुल्क की फिजा जिस तरह तेजी से जहर आलूद हो रही है, इसकी वजह से इस बात का अंदेशा मौजूद है कि शरपसंदी के नतीजे में हालात बिगड़ सकते हैं। ताहम कहीं से भी जुलूस के खिलाफ शरंगेजी या नुक्से अमन की कोई इत्तला नहीं मिली। उत्तर प्रदेश के बरेली, शाहजहांपुर, संभल, बनारस और कानपुर में कुछ मुकामात पर रास्ते के सिलसिले में नारेबाजी और कहासुनी की इत्तला मौसूल हुई, मगर पुलिस और जिला इंतजामिया के अफसरान ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर मामले को ख़त्म करा दिया और जुलूस को मुकर्ररा रास्तों से निकलवाया। वक्फ तरमीम बिल के खिलाफ मुसलमानों ने जिस बेदारी का सबूत दिया, उसकी जितनी सताइश की जाए कम है। जेपीसी के लिए रवाना किए गए 4 करोड़ से ज़ायद ईमेल अपने आप में एक मिसाल ही नहीं, तारीख है। जाहिर है कि ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल रवाना करके हुकूमत पर दबाव डालना हिकमत अमली है। इसमें कितनी कामयाबी मिलती है, ये आने वाले वक्त बताएगा, मगर फ़िलहाल बात से इत्मीनान ये है कि मुसलमानों ने मिली तंजीमों की आवाज़ पर लब्बैक कहा और पुरजोश तरीके से कहा। मीडिया ने मुसलमानों के जोश खरोश और QR कोड को स्कैन करके अपनी राय का ईमेल भिजवाने की सिलसिलेवार रिपोर्टिंग की है। इस सिलसिले में अवाम के जहनों में सवाल पैदा हो रहा है कि मिली तंजीमों की जारी की गई इस मुहिम का कितना फ़ायदा होगा, भेजे गए ईमेल का क्या होगा, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इन ईमेलों का क्या करेगी, वक्फ के सिलसिले में हुकूमत के मुजवज़ा इक़दाम पर ये ईमेल किस तरह असरअंदाज होंगे। इन सवालों का जवाब देते हुए AIMIM के सरबराह व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि JPC इन ईमेलों का जायज़ा लेगी और इसका एहतमाम करने वाली तंजीमों में से जिसे महसूस करेगी अपने पास बुलाएगी और उसके एतराज़ात को अपनी सिफारिशात का हिस्सा बनाकर रिपोर्ट पेश करेगी। असदुद्दीन ओवैसी के मुताबिक जहाँ तक इतनी बड़ी तादाद में भेजी जाने वाली आरा के असरअंदाज होने की बात है, तो हमें कोई नतीजा अख्ज़ करने से कबल ये समझना चाहिए कि जमहूरियत में अवाम की राय की बड़ी अहमियत होती है। इसे नज़रअंदाज करना आसान नहीं। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार, जिनके बीजेपी से हाथ मिलाने के बाद मुसलमानों में नाराज़गी पाई जा रही है, ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर खानकाए मुजीबिया में हाज़िरी दी। उन्होंने हज़रत मखदूम सैयद शाह पीर मोहम्मद मुजीबुल्लाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर चादर पेश की और रियासत में अमन और खुशहाली के लिए दुआ की। एक बार फिर मुल्क में 1 नेशन 1 इलेक्शन और ज़ात पात की मरदमशुमारी की बहस तेज़ हो गई है। ज़राए के मुताबिक एक मुल्क एक इंतखाब NDA हुकूमत के मौजूदा दौर में ही नाफिज किया जाएगा। यह भी कहा जा रहा है कि जल्द ही मुल्क में ज़ात पात की मरदमशुमारी कराई जाएगी। अब इस पर बिहार हुकूमत के साबिक़ वज़ीर और राज्यसभा के रुकन संजय झा ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी का मुतालबा कर दिया। राज्यसभा के रुकन संजय झा ने कहा कि JDU के वफ्द ने रामनाथ कोविंद की कमेटी के सामने अपने ख्यालात पेश किए थे। 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए, हम हिमायत में हैं। संजय झा ने कहा कि हर 4 माह बाद मुल्क इलेक्शन मोड में चला जाता है और काम मुतासिर होते हैं। उन्होंने कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन जितनी जल्दी हो जाए इतना ही बेहतर है। बिहार हुकूमत ने ज़ात पात की मरदमशुमारी खुद कराई थी। नीतीश कुमार ने यह काम कराया था। अगर पूरे मुल्क में ज़ात पात की मरदमशुमारी कराई जाए तो अच्छा होगा। वहीं दूसरी जानिब NDA के इत्तेहादी तेलुगु देशम पार्टी भी ज़ात पात पर मबनी मरदमशुमारी का मुतालबा कर रही है। ज़राए का कहना है कि तेलुगु देशम पार्टी भी ये चाहती है कि मुल्क भर में कास्ट सेंसस हो और इस मामले में वो JDU के साथ है। हालांकि इन दोनों इत्तेहादियों का दबाव कितना काम आएगा ये वक्त बताएगा, लेकिन याद रहे कि अपोजिशन की जानिब से मुसलसिल ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी का मुतालबा किया जा रहा है। मोदी 3 के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। 100 दिन मुकम्मल होने पर कांग्रेस ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकज़ में तीसरी बार हुकूमत बनने के पहले 100 दिन U-टर्न और नाकामियों से भरे हुए हैं। कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया सुरेन ने पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल हो गए हैं। ये 100 दिन मुल्क की मईशत, किसानों, नौजवानों, ख्वातीन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे और इंस्टीट्यूशंस पर बहुत भारी पड़े हैं। कांग्रेस के तर्जुमान ने कहा कि इन 100 दिनों में ये साबित हो गया है कि मिस्टर मोदी के पास मुल्क के मसाइल से निपटने का कोई विजन नहीं है। मोदी हुकूमत के 100 दिन अदम इस्तेकाम, अदम फैसला और नापुख्तगी की अलामत रहे हैं। मोदी इंतखाबी मुहिम के दौरान अपने 100 दिन के प्लान का जिक्र करते थे, लेकिन आज इनके सामने नाकामियों का एक पहाड़ खड़ा है। कांग्रेस की तर्जुमान ने मोदी हुकूमत को U-टर्न वाली हुकूमत करार देते हुए कहा कि इस U-टर्न हुकूमत ने कई नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। रेलवे तबाही का शिकार है, ख्वातीन गैर महफूज हैं, बेरोजगारी अपने उरूज पर है। यह आपके 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड है। राम मंदिर की तामीर के आगाज़ के साथ ही अयोध्या में ज़मीनों की खरीद और फरोख्त काफ़ी बढ़ गई है और तरह तरह के इल्ज़ामात भी सामने आ रहे हैं। ताज़ा मामले में समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने एक कारोबारी ग्रुप पर एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया और लिखा कि अयोध्या में किसानों को हिरासत में लिया जा रहा है और अरबपतियों को रिलीफ दिया जा रहा है। वाज़ेह के ये मामले में कारोबारी के बाउंसरों और किसानों के दरमियान मारपीट भी हुई थी और एक कारोबारी की जानिब से दी गई शिकायत पर मुकदमा भी दर्ज किया गया। मारपीट का वीडियो शेयर करते हुए समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने लिखा कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में वज़ीर आला योगी की सरपरस्ती में बड़े सनतकार, दलित व पसमानदा तबके के किसानों की ज़मीनों पर ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं।
राम मंदिर के फैसले के बाद से अयोध्या जमीनों की खरीदो फरोख्त का एक बड़ा मरकज बन गया है और ताकत के जोर पर जमीनों पर कब्जे जारी है, जिसमें बीजेपी के लीडर और अफसरान भी शामिल हैं। समाजवादी पार्टी के इल्जाम के मुताबिक मांझी बिरादरी के लोगों की जमीनों पर एक कारोबारी ग्रुप ने कब्जा कर लिया और किसानों के साथ मारपीट की गई। पोस्ट में यह इल्जाम लगाया गया है कि पुलिस इंतजामिया वज़ीर आला योगी के इशारे पर काम कर रही है और वो हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा की गैर अखलाकी तौर पर हिमायत कर रही है। एतराज करने पर किसानों को ही जेल भेजा गया है। आज मंगल को तेलंगाना में अवामी हुक्मरानी के दिन की तकरीबात मनाई जा रही है। गांधी भवन में अवामी हुक्मरानी के तकरीबात में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह महेश कुमार गौड़, रुकने असेंबली दानम नागेंदर, साबिक रुकने पार्लियामेंट VH रोहन रेड्डी और बहुत से दूसरे लोगों ने तकरीब में शिरकत की। हुक्मरान कांग्रेस पार्टी के तहत आज पूरे तेलंगाना में पब्लिक गवर्नेंस डे मनाया जा रहा है। हुकूमत ने हर साल 17 सितंबर को पब्लिक गवर्नेंस डे मनाने का फैसला किया। शहर हैदराबाद के मजाफात बंडलागुड़ा जागीर में गणेश लड्डू ने एक बार फिर रिकॉर्ड कीमत हासिल की। कीर्ति रिचमंड विलास में हुई नीलामी में एक अकीदतमंद को 1 करोड़ 87 लाख रुपए का लड्डू मिला है। हुआ है कि माजी में विला की पूरी कम्युनिटी ने मिलकर 1 करोड़ 26 लाख रुपए में घनपया लड्डू खरीदा था। दूसरी तरफ खम्मम जिले के कोंडापल्ली गणेश ने 2 दिन पहले हैदराबाद के मादापुर माई होम में गणेश लड्डू की नीलामी में 29 लाख रुपए में गणेश के लड्डू को खरीदा था। नीलामी में बालापुर के लड्डू की कितनी कीमत आएगी, इस पर बहस जारी है। खैरताबाद सप्तामुखा महागणपति शोभा यात्रा का आज मंगल की सुबह बाज़ाब्ता तौर पर आगाज हो गया है, जिसमें त्यौहार की तकरीबात में हिस्सा लेने के अकीदतमंदों की बड़ी भीड़ जमा हो गई है। तकरीब का आगाज मुंतजमीन की जानिब से आज सुबह आखिरी पूजा करने के साथ हुआ, जिसका इख्तिताम गणेश की मूर्ति को क्रेन के जरिए एक बड़े टस्कर पर रस्मी तौर पर उठाया गया। जैसे ही जुलूस निकला, फिजा अकीदतमंदों के नारों से गूंज उठी। जुलूस NTR मार्ग की तरफ बढ़ने के लिए तैयार है। क्रेन नंबर 4 पर दोपहर 1:30 बजे मुतवक्के वक्त के साथ जहां जुलूस के इख्तिताम के बाद मूर्ति का विसर्जन अमल में आएगा। पुलिस ने हिफाजत को यकसान तौर पर यकीनी बनाने के लिए सख्त हिफाजती इक़दाम नाफिज किए हैं। तेलंगाना हुकूमत ने नए राशन कार्ड की इजराई के सिलसिले में तफसीली जायजा लेने के बाद यह फैसला किया है कि शहरी और दही इलाकों के मुस्तहिक़ खानदानों को नए राशन कार्ड जारी करने के लिए आइंदा माह अक्टूबर से दरख्वास्त फॉर्म हासिल किए जाएंगे। दरख्वास्त फॉर्म वसूल करने की तारीख का बहुत जल्द ऐलान किया जाएगा। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने गुज़िश्ता माह 10 अगस्त को राशन कार्ड की इजराई के लिए 17 सितंबर से दरख्वास्त फॉर्म वसूल करने का ऐलान किया था। ताहम नए राशन कार्ड के लिए अभी तक गाइडलाइन तैयार नहीं किए गए, जिसकी वजह से गाइडलाइन तैयार होने के बाद दरख्वास्त फॉर्म अक्टूबर से लेने का फैसला किया गया। राशन कार्ड की इजराई का जायजा लेने वाली काबीना सब कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें ओहदेदारों को हिदायत दी गई कि वो जल्द से जल्द गाइडलाइन तैयार करें। गुज़िश्ता माह मुनक़िदा इजलास में वज़ीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा था कि दही इलाकों में रहने वाले ख़ानदान की सालाना आमदनी 1.5 लाख रुपये, 3 से 5 एकड़ त्रि या 7 से 5 एकड़ खुश्क की अराजी रखने वाले खानदान को नया राशन कार्ड जारी करने की तजवीज़ है, जबकि शहरी इलाकों में राशन कार्ड के लिए सालाना आमदनी 2 लाख रुपये मुकर्रर की गई। उन्होंने कहा कि शहरी इलाकों में ज़मीन की मिल्कियत के बजाय सालाना आमदनी का पैमाना रखा गया है। तेलंगाना हुकूमत ने खलीजी ममालिक में काम करने वाले तेलंगाना के अफराद की बहबूद के लिए एक और अहम फैसला किया है। खलीजी ममालिक में मरने वालों के लवाहिकीन को 5 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया देने का फैसला किया। इस सिलसिले में सरकारी अहकामात पीर की रात जारी किए गए। खलेजी कारकुनों की फलाह व बहबूद के लिए एक मुशावरती कमेटी तश्कील दी जाएगी। प्रवासी परजावानी के नाम से शिकायत मौसूल की जाएगी। रियासती हुकूमत की जानिब से यह फैसला तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला से खलेजी ममालिक में परेशान अफराद और मुख्तलिफ वजूहात की वजह से अमवात के वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए इनके अहल खाना की किफ़ालत के लिए किया गया है। मजीद यह कि वज़ीर पूनम प्रभाकर ने हाल ही में ऐलान किया कि इनके बच्चों को रिहायशी स्कूलों में तालीम के मौके फराहम किए जाएंगे। सिकंदराबाद में मुसलमानों जैसी दिखने वाली गणपति की वजह से एक गणेश मंडल तनाज़े का शिकार हो गया, जिसके बाद इसने सफाई पेश की कि गणेश की ये मूर्ति मराठा हुक्मरान बाजीराव से मुतासिर होकर बनाई गई। ये गणपति ने हरे रंग का लिबास पहन रखा है। इसकी तस्वीर जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो लोगों ने लिबास पर एतराज जताया। इसमें यंग लिव यूथ एसोसिएशन ने सफाई पेश की कि गणपति के कपड़े बाजीराव मस्तानी में रणवीर सिंह के किरदार से मुतासिर होकर लिया है। इस खुसूस में भारतीय जनता पार्टी रुकने असेंबली राजा सिंह ने कहा, एक गणेश की मूर्ति जिसके सर पर गोल्ड सब्ज टोपी है और सब्ज रंग का ड्रेस कोड है वायरल हो रहा है। इस तरह से जाहिर होता है कि गणेश की मूर्ति एक मुस्लिम अवतार में है। मैंने इसके बारे में दरियाफ्त किया और मालूम हुआ है कि यह सिकंदराबाद यपराल के इलाके में है। जैसे ही मैंने वीडियो देखा फौरन वहाँ के मुंतजमीन से कांटेक्ट किया। उन्होंने गोल्ड टोपी उतार दी और लिबास का कोड भी बदल दिया। वो बाजीराव मस्तानी थीम देना चाहते थे, लेकिन बदकिस्मती से वो नहीं जानते थे कि ये वायरल हो जाएगा। उन्होंने अपनी टोपी और ड्रेस कोड को तब्दील कर दिया और गणेश मूर्ति पर एक पगड़ी लगा दी गई।
मुमलिकती वजीर बराए दाखिला बंडी संजय कुमार ने रियासती हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि वह तेलंगाना अवामी हुक्मरानी का दिन मना रही है। उन्होंने करीमनगर में कहा कि हुकूमत ने इन लोगों की कुर्बानियों को नज़रअंदाज कर दिया जिन्होंने निज़ाम के खिलाफ मुकाबला किया। बंडी संजय ने कहा कि यौम आज़ादी तेलंगाना के अवाम के लिए एक त्यौहार का दिन है और ये दिन इन मुजाहिदीन आज़ादी को याद करने का है जिन्होंने निज़ाम की जालिमाना हुक्मरानी के खिलाफ जद्दोजहद की। बंडी संजय ने अवाम पर जोर दिया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सालगिरह के मौके पर बड़े पैमाने पर सेवा प्रोग्रामों का एहतमाम करें। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना रियासती सेक्रेटरीट के अहाते में तेलंगाना तल्ली मुजस्मे के लिए मख्तस मुकाम पर आनजानी वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी का मुजस्मा नस्ब किए जाने पर कांग्रेस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। केटीआर ने कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगाया कि वो तेलंगाना की शिनाख्त और तारीख की तौहीन कर रहे हैं। उन्होंने इस अमल को रियासती अवाम और अलहदा रियासत के लिए की गई अवामी जद्दोजहद की तौहीन करार दिया। तेलंगाना तल्ली मुजस्मे को जिसे रियासत के 4 करोड़ अवाम की उमंगों की निशानी समझा जाता है, बुनियादी तौर पर शहीदों की यादगार अमरा ज्योति और सेक्रेटरीट के हाथे में नस्ब किया जाने वाला था। ताहम केटीआर ने कहा कि कांग्रेस ने जो खुद गर्दाना सियासत के लिए जानी जाती है, सेक्रेटरीट में राजीव गांधी का मुजस्मा नस्ब करने का फैसला किया। केटीआर ने मजीद कहा कि कांग्रेस ने राहुल गांधी के वालिद के मुजस्मे की तनसीब के जरिए तेलंगाना अवाम की इज्जत व नफ्स की तौहीन की है। शहर हैदराबाद में पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत मिलादुन्नबी शायाना शान तरीके से मनाया गया। शहर भर में मजहबी मजालिस और इससे मुतालिक तकरीबात, खून के एहतियात और फूड कैंप्स, पौधे लगाने के लिए प्रोग्राम और दीगर मज़ाहिब से मुतालिक तकरीबात का इनेकाद अमल में लाया गया। मिलादुन्नबी हिजरी कैलेंडर के तीसरे महीने रबी अव्वल की 12वीं तारीख के मसावी है। कोस और TSCS की जानिब से आसिफिया स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी अफजलगंज में एक मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। तकरीबन 1000 लोगों ने कैंप में खून का अतिया दिया। एक और कैंप का इनेकाद प्राइम फंक्शन हॉल मल्लेपल्ली में कांग्रेस लीडर उस्मान मोहम्मद खान ने किया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से रुकने कानून साज कौंसल जनाब आमिर अली खान ने शिरकत की और खून का अतिया दहिंदगान से मुलाकात की और उस्मान मोहम्मद खान को इस इक़दाम पर मुबारकबाद पेश की। उस्मान मोहम्मद खान की जानिब से तकरीबन 13 साल से इस तरह के ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद मिलादुन्नबी के मौके पर किया जा रहा है। इस कैंप का दौरा मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्लाह खान खालिद ने भी किया। पूरे शहर में 24 मुकामात पर ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्किद किए गए। मसाजिद में अवामी इज्तिमा मुनक्किद किए जा रहे हैं। पुराने शहर हैदराबाद में मसाजिद और सड़कों को बड़खी खमखमों से सजाया। मक्का मस्जिद से निकाले जाने वाला जुलूस मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुमेरात 19 सितंबर को निकाला जाएगा।